नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग इस चैनल पर आपका जो आगामी यूपी पेट 15 और 16 अक्टूबर को जो परीक्षा होने वाली है उसको देखते हुए जीके जीएस, करंट अफेयर, सामान्य जागरूकता और हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। आज हमने लिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपका इसमें से 5 नंबर पूछता है। तो निश्चित है कि जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं इसी से आपके 5 क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? आपसे ये कह रहा है कि वास्को डी गामा, एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने कब की थी? तब 1498। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। आपका अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो आपको ऑप्शन हम दिखा रहे हैं। आपको ऑप्शन क्या क्या दिया है देख लीजिए आप लोग का ऑप्शन अपना। तो आपका ऑप्शन है क्या? बीरा पांड्या, कट्टाबोन्नम, राजा चोल, मार्तंड वर्मा और हैदर अली। तो ऑप्शन आपका इसमें सी बिल्कुल सही हो जाएगा कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो मार्तंड वर्मा ने पराजित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, बेलोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बेलोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में हुआ था। कौन सा युद्ध है? बेलोर का युद्ध। कौन सा? बेलोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1806 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो कौन सा वर्ष था? 1809। 1809। ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये है, बक्सर के किस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रति वर्ष कितने के भुगतान करने के लिए सहमत हुई? तो कितने रुपए? 26 लाख रुपए। कितने? 26 लाख रुपए। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा ज़्यादा क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? मतलब बम्बई, हुगली, मछलीपट्टनम, चौल। तो कौन सा नहीं था? मछलीपट्टनम नहीं था। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो किन लोगों ने कराया? पुर्तगालियों ने। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन 2 स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो किस वर्ष और किन 2 स्थानों पर चलाई गई थी? ये चलाई गई थी 1853, बंबई से ठाणे के मध्य। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किसने किया था? तो ये आयोजन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने यह आयोजन किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया? तो उस प्रांत का नाम था मैसूर। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो कौन सी प्रणाली संबंधित नहीं थी? उस सिस्टम का नाम था दस्तक। बाकी एक जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, ये तीनों थी, लेकिन दस्तक ये प्रणाली नहीं थी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। बम्बई अर्थात बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष से चली थी? तो किस वर्ष चली थी ट्रेन? ये सन था 1853। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो उसका दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है शारदा अधिनियम। क्या नाम है? शारदा अधिनियम। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग।
1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो किस स्थान पर था? बॉम्बे, अर्थात आपका क्या है वर्तमान में बम्बई। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। मतलब कि लॉर्ड हार्डिंग द्वारा पारित किया गया, कि लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, कि लॉर्ड कैनिंग, कि लॉर्ड मेटकाफ है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा फिर से एक बार, कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, तो 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, जिसे लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब शहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष से कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। तो कितने वर्ष पर प्रतिबंध था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 12 वर्ष में। ठीक, अधिनियम को पारित किया गया जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। तो आपका उत्तर 12 वर्ष, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने घोषित किया, तो क्या उस समय घोषित किया गया? उस समय घोषित किया गया कन्या हत्या को अवैध बोला गया, कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया? तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विकास पर अधिक बल दिया। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। भारत में यातायात व्यवस्था की शुरुआत का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? ब्रिटिश शासक को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो ये कहाँ लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो उनका क्या नाम था? बाबर राम चंद्र। अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था? बाबर राम चंद्र। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है? विनोबा भावे। ऑप्शन डी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857 ईस्वी को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान की नहीं की थी? आपसे ये पूछा है, तो सहायता किसने नहीं प्रदान की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा अवध के बेगम हजरत महल। अवध की बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो उनका नाम था बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो उस कारतूस का नाम क्या है? उस कारतूस का नाम है एनफील्ड। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं कहा गया? तो मतलब कि किसने ये कहा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पे फांसी दे दी? तो तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी? उनको फांसी दी गई थी शिवपुरी। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1857। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? चलिए थोड़ा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की?
तो कौन किया था? सैयद अहमद खान, ऑप्शन खान, सैयद अहमद खान, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? फिर से रिपीट हो गया, तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन है ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका 36 नंबर, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता का नाम क्या था? तो उनका नाम था राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय कहाँ पर है? बेलूर मठ में, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। 1829 में राम मोहन राय अर्थात राजा मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे सभा कहा जाता था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मी सभा, आत्मी सभा, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में क्या किया गया था? ये आपसे पूछा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वोदय भूदान आंदोलन शुरू किया गया। अर्थात मतलब कि कहने मतलब ये है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में कौन सा काम किया गया, तो कौन से क्या किए? तो सर्वोदय आंदोलन और भूदान आंदोलन शुरू किया गया उनके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। कहाँ पे विस्तार से बताया? शिकागो, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। 1805 में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित किस संगठन ने महिलाओं के खिलाफ नकारात्मक परंपराओं, पूर्वाग्रहों और प्रथाओं को हटाने का प्रयास किया? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो देखिए साथियों, तो राजा राम मोहन राय ने 1805 ईस्वी में किसी संगठन की स्थापना नहीं की थी, बल्कि 1815 में आत्मी सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक ना? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने की थी, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन कोई नहीं होगा। ठीक ना? चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। आपसे क्या कह रहा है? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष से बने? तो किस वर्ष ये बने थे अध्यक्ष? ये बने थे 1824 में बेलगांव में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ये गाया गया 1911 कलकत्ता में 27 दिसंबर को। 1911 में कलकत्ता में और 27 दिसंबर को, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया? ये कब गाया गया था? ये भी 27 दिसंबर 1911 को ही गाया गया। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस इसके बाद क्या किया? तो इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1885 की हुई थी। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में बंबई में हुई थी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ये समझौता कहाँ पर हुआ था? ये आपसे ये पूछ रहा। तो ये लखनऊ हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव कहाँ है आपका? 1924 बेलगांव। ऑप्शन बी सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को अर्थात चरण 1885-1905 में क्या कहा जाता है? तो पहले चरण को क्या कहा जाता है? मध्यम चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम चरण। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? तो उनका क्या नाम है? तो उनका
नाम है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय कर्जन द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए निर्णय की घोषणा कब की थी? तो ये कब किया गया था? 19 जुलाई 1905, 19 जुलाई 1905 को। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो उनका नाम था सूर्यनाथ बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ की वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा जाता है। तो उस आंदोलन का क्या नाम रखा गया था? उस आंदोलन का नाम रखा गया स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो उसका मकसद क्या नहीं था? सरकार के प्रशासनिक भार को सहेज करना, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं था? तो उनका क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली? इलाहाबाद, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? तो उनका क्या नाम था? भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो किसने किया था? बी.डी. सावरकर, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था जतिन दास। क्या नाम था? जतिन दास, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 1908 में तो 1908 में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था किंग्सफोर्ड, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? तो किसने की? वीर सावरकर, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करें, आपसे ये पूछा है। तो देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल, शूरसेन, अरविंदो घोष और भगत सिंह। तो देखिए इधर आपका लाहौर षड्यंत्र मामला, काकोरी षड्यंत्र मामला, चटगांव शस्त्रागार छापा, अलीपुर बम मामला। तो रामप्रसाद बिस्मिल किससे रेड करेंगे आपको ये बताना है। चलिए हम बताते हैं। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो पहले का दूसरा होना चाहिए। रामप्रसाद बिस्मिल किसमें शामिल थे? काकोरी कांड, ठीक। और उसके बाद आपके सूरसेन किससे शामिल थे? चटगांव, ठीक, चटगांव से। और उसके बाद आपका हम अरविंद घोष अलीपुर बम मामला और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र। तो मिलाते हैं हम लोग पहले का दूसरा। पहले ये देखिए, पहले दूसरा आपको बी दिया है, ठीक ना। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो सबसे प्रमुख कारण क्या था? कोमागाता मारू घटना, ठीक। गदर क्रांति होने का सबसे प्रमुख कारण था। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हो गए थे? तो इलाहाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के भीतर और बाहर दोनों में से क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो उनका नाम क्या था? राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। तो उस समय गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? मित्र मेला, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी, ठीक ना। तो मजिस्ट्रेट मतलब कि क्या आपको बताना है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? तो मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में। तो वो मजिस्ट्रेट का क्या नाम था? किंग्सफोर्ड, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 18 अप्रैल 1930 को हुई चिटग्राम शस्त्रागार यानी कि चटगांव छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने
डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो ये घटना कौन किया था आपको ये बताना है। तो आप ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही जवाब। तो गणेश घोष ने, मतलब कि शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व गणेश घोष ने किया था। ठीक, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। तो ये कौन लिखा था? लुईस फिशर ने। लुईस फिशर ने, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो 1924 में, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटरमार्टिन्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो वो कौन सा सन था? तो 1893 में, ऑप्शन है डी आपके बिल्कुल राइट होगा। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों को सभापतित्व किया गया? तो कितने सभापति किया गया था? एक, जो कि 1924 में बेलगांव हुआ था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? व्यवसाय। बाकी अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह ये है, बाकी व्यवसाय नहीं है। 1917 का चंपारण विद्रोह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो कौन सा था? चंपारण। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की फरवरी 1919 में की थी। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किए थे। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने विकेंद्रीय अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, ना कि स्थानीय नहीं किए थे, केंद्रीय नहीं किए थे और ग्लोबल नहीं किए थे। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की थी कौन? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी के लिए खादी भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। पहिया नमक धागा नहीं, खादी। चलिए अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? तो आर्थिक विचार महात्मा गांधी के इनमें से कौन सा नहीं है? मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो कौन लेखक है? मोहनदास के गांधी। ऑप्शन है डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से शर्तों में नहीं है। तो आपको बताना इनमें शर्तों में कौन नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक, तो आपका उत्तर इसमें से क्या होगा? आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ठीक, यही नहीं है, बाकी आपका ये बिल्कुल सही है। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। इसमें धर्मशाला और एक छोटा सा डिस्पेंसरी होना चाहिए। या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक, ये बात आपकी इसमें गलत है, लेकिन उत्तर आपका ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण भारत के जोहान्सबर्ग, केप टाउन, डरबन या पोर्ट एलिजाबेथ कहाँ पर पहुँचे थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डरबन पहुँचे थे। कहाँ पहुँचे थे? डरबन पहुँचे थे। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। गांधी जी ने सन 1904 में डरबन के बाहर रस्सिन बस्ती में कि नटाल बस्ती में कि पेट्रोलिया की फोनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। तो कहाँ पर स्थापना किए थे? तो फोनिक्स में। कहाँ पर? फोनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। ठीक, चलिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? तो ये कब प्रारंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। अमृतसर में जलियांवाला बाग
कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? तो ये घटना कब घटित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन है बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरुद्ध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मंडोंगचेफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो वो कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? तो ये किस सन में प्रारंभ हो गया था? 1920 में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? तो कब वापस ले लिया गया? और फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था। चौरी चौरा भारत के किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये घटना कब हुई थी? ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को हुई थी चौरी चौरा की घटना के, जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। किस जिले में ये घटी थी? तो उत्तर प्रदेश से गोरखपुर में। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। शामन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य उसका क्या था? नमक कर के विरुद्ध। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसकी ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में डैश संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। मतलब दार्जिलिंग में, कि शिमला में, कि लहासा में, काठमांडू में? तो शिमला में 1914 में शिमला संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है बी आपको बिल्कुल राइट होगा। किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो ऐसी घोषणा कौन किया था? क्लेमेंट एटली ने। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो उस संगठन का नाम है भारतीय राष्ट्रीय फौज। भारतीय राष्ट्रीय फौज। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? तो किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी ये सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? अक्टूबर 1943। 1943। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियम किया गया? तो किस वर्ष में अधिनियम इसका किया गया? 1909 में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो केवल स्वतंत्र भारत के तो कौन अंतिम थे? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ठीक, ऐसे मतलब अगर आप स्वतंत्र ना बोले तो होता तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाते। ये स्वतंत्र भारत बोल रहा है, तो इसलिए चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो लॉर्ड कर्जन, विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्नवालिस। तो किसने की? लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। अर्थात लॉर्ड कैनिंग अहमदाबाद तक चले गए, इलाहाबाद तक चले गए, भुवनेश्वर तक चले गए और श्रवणकोर तक चले गए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा कि इलाहाबाद, लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन जनक कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? है देखिए, आपको ऑप्शन हम दिखा दे रहे हैं। देखिए आपका ऑप्शन है क्या है? हाँ, ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ली आपका है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड विलियम बेटिंग है, लॉर्ड रिपेन है। तो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपेन को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? तो शिकार निम्न में से कौन सा शहर हुआ था? आपको ये बताना है, ये स्थान का नाम। तो उस स्थान का नाम है सतारा। क्या नाम है? सतारा। ऑप्शन है बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब अपने कब्जे में ले लिया? तो कब ले लिया अपने कब्जे में? 1856 को।
1856 को। ऑप्शन बी आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो किसके काल में प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके 117 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने बता दिया है। आप एग्जाम देने से पहले इसको जरूर पढ़ के जाइए। इसमें देखिए आपको 5 नंबर पूछेगा, तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो आप इसे एक बार जरूर देख के जाइए। थैंक यू साथियों, हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।